आज हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा जो गुण है, उसको प्रॉपर्टी है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन है ना। तो हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, मैंने हम लोग जानते हैं कि ताप यानी टेम्परेचर है बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है। नहीं, जब वेपर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ता है। और इसमें एक पॉइंट और हम लोग को जानने का है, जैसे क्वेश्चन आता है, व्हेन एनी लिक्विड बॉइल, हम बताते हैं, इसमें कहते हैं क्या कि वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नहीं, यानी जब वाष्प दाब और वायु मंडलीय दाब बराबर होगा तो क्या होगा, बॉयल करेगा। क्या करेगा, बॉयल करेगा। नहीं, यह है जो बॉयल करता है कब, कि जब वह इक्वल होता है, वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब इक्वल होता है, तब ये क्या करता है, तब है जो बॉयल करता है। ये मैंने दूसरा पॉइंट बता रहा था। अब है तीसरा पॉइंट। इसमें क्या है, तीसरा पॉइंट है कि शुद्ध प्योर सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर, बॉइलिंग समय किससे चलना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मोर है, क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मोर देन सॉल्यूशन। नहीं समझ में आ रहा है, इसका हिंदी है कि किसी विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है।
इतना इसमें हमको जानने का जरूरी है। और इसमें सबसे एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से निकल सकता है। नहीं, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा। 3 पॉइंट है, एक एक नंबर तीनों जगह से हम मेरा आएगा है। तो कहता, अब यहाँ पर हमको चौथा पॉइंट देखने वाली बात है कि अगर हम यहाँ पर कहा क्या कोई विलायक है और विलायक में हम आवासनशील माने नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस इसमें मिलाते हैं, तो इसका क्या होता है कि वेपर प्रेशर कम जाता है। तब वेपर प्रेशर कम जाएगा, तो वेपर प्रेशर कमेगा तो फिर हम टेम्परेचर देंगे, तब उन्हें उसका वेपर प्रेशर उकल होगा है। तो जब ये टेम्परेचर जो दिया गया, एक्स्ट्रा टेम्परेचर जो दिया गया, वही टेम्परेचर है जो क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? एक बार फिर से यहाँ पर है कि जब किसी विलायक में है नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस या अवाष्पशील सब्सटेंस उसमें मिलाया जाता है, तो मिलाने के फलस्वरूप क्या होता है कि उसका वाष्प दाब कम जाता है। जब वाष्प दाब कम जाता है तो उसको वेपर और अधिक बनने के लिए और अधिक हम टेम्परेचर बनाते हैं, ताकि वो है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर इसका वेपर हो जाए। तो जो टेम्परेचर हम बढ़ाए, जो पहले जो टेम्परेचर था बिना मिलाने के पहले वह टेम्परेचर उसको लाना होगा। तब वो जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या उसको कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। बंद कर देंगे। तो हम इसको ग्राफ से देख लेते हैं। ग्राफ से देखते हैं, यहाँ पर ये है सॉल्वेंट का ग्राफ है। यहाँ पर है हमारा 1 एटमॉस्फेयर ATM नहीं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है वो वेपर प्रेशर यहाँ पर आकर बॉइल कर रहा है। ये है सॉल्वेंट का। लेकिन जब इसमें कोई मिला देते हैं, मिलाने के बाद जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या देखते हैं कि इसका वाष्प दाब है जो कम जाता है, यहाँ पर आता है। तो ये कब हो रहा है, ये यहाँ पर हम टेम्परेचर दे रहे हैं तक, विदाउट टेम्परेचर है ये बॉयल नहीं कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, ये टेम्परेचर अगर मान लेते हैं कि यहाँ 0 है, तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ टेम्परेचर क्या था, 0 मान लेते हैं, 0 तो माना नहीं जाएगा। अगर टेम्परेचर यहाँ हमारा है, कुछ भी हो सकता है, कहा कि केमिकल से जो माइनस में भी उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर है इसका, तो हम यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं हम कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बराबर हम मान लिए P.1 नहीं, ई किसका है, नीचे वाला जो ग्राफिक नीचे ऊपर से फिर गया है वो वाला? ये है सॉल्यूशन का। अच्छा, क्या है इसका मतलब सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा। हाँ, तो सॉल्वेंट का इसका क्या है, इसका ज़्यादा ना है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन जब सॉल्वेंट में हम कुछ मिला दिए हैं, क्या किए हैं, कुछ मिलाए हैं नहीं, तो ये सॉल्यूशन बना है। तो सॉल्यूशन बना तो इसका वेपर प्रेशर कम गया, तो फिर एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर लाने के लिए क्या की हीट की। तो 0 से 1 के बीच में जो दिया वही ना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? यही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हुआ, यही ज़्यादा ताप हुआ। यहाँ पर फिर लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर, वहाँ पर 0 और 1 के जगह x2 x1 भी मान सकते हैं। एकदम कोई दिक्कत नहीं, कोई किताब में मिल जाएगा, कोई में कोई में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। क्या
क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। नहीं, हम्म, तो यहाँ पर अब P1 आ गया, तो हमको अब निकालना है कि कितना टेम्परेचर लगा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे TP1, TP1 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में कितना टेम्परेचर लगा है, टेम्परेचर से लेके चलेंगे हैं। तो PT1 बराबर होएगा P01 माइनस TP0 हो गया, यहाँ पर हो गया P पहले इसको नहीं लिखते सर, है, पहले किसको लिखते हैं, TP1 को ना पहले लिखते हैं? टेम्परेचर इसका ज़्यादा ना सर। हाँ तो ये क्या निकाल रहे हैं TP1, वो एलिवेशन निकाल रहे हाँ हैं, एलिवेशन निकाल तो रहे हैं ज़्यादा इसका ना है वो। हाँ हाँ सॉरी, सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर हो जाएगा TP1 क्या निकाल रहा है, चलो हमको निकालना है यहाँ पर, किसका निकालना है, एलिवेशन ऑफ है। ठीक, और इधर इसका टेम्परेचर हो गया ज़्यादा इसका हो जाएगा TB, और इसका हो गया टेम्परेचर TB0 हो जाएगा नहीं है। तो इसका क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का होगा। अब इसमें है जो T अब B हो गया, अब माइनस जो हमारा पहले था टेम्परेचर, TB तो फिर कट जाएगा, काटेगा ना, दूसरा चिन्ह होगा। यहाँ पर हो जाएगा TB0, मतलब समझ में नहीं आ रहा तुमको, ये दोनों देखो जैसे यहाँ पर हम डिनोट किए हैं सर, दोनों TB से ना वो। जैसे यहाँ पर 20 डिग्री था सॉल्वेंट का है, तो इसमें कुछ डाल दिए तो इसका वेपर प्रेशर कम गया, तो वेपर प्रेशर कम गया, फिर क्या किए कि हम इसको फिर गर्म करना शुरू किया, तो ये 40 डिग्री पर चलाया। कितना पर आया, 40 डिग्री आया, तब ये खोलना शुरू किया। प्रेशर उसका हुआ उतना, तब होगा, तब एकरा में से इसको घटावेंगे ना, इस सॉल्यूशन में वाला में से, तो ये है TB है जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ ये बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया। अब समझ में आ रहा है ना, डेल्टा किस में लगाया जाता है, बहुत छोटा टेम्परेचर है, तब कम से कम छोटा टेम्परेचर राइज करेगा, उसके लिए दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, नहीं एलिवेशन ऑफ क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें हम लोग आगे क्या पढ़ते हैं, आगे इसमें हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा थ्योरी वगैरह में, कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो डिपेंड क्या किस पर करता है, एलिवेशन। इसमें यहाँ पर देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर नियम कहता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट is directly proportion to the directly proportional to the molar concentration of solute। समझ में आ रहा है? कहता है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब है कि उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन है जो मोलालिटी है ना। हाँ मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ मोलालिटी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टीवी डेल्टा, टीवी बराबर हम एम लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं कि नहीं? हम्म बराबर नहीं है, प्रोपोर्शनल हो गया। हम्म फिर यहाँ हम कर सकते हैं डेल्टा टी बी के बी एम वेयर के बी इज क्या है? कौन सा कांस्टेंट है? ये है जो इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट। हाँ, इज बॉइलिंग डायरेक्ट बीपी पॉइंट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट नहीं हम्म है। हम्म क्लियर? क्लियर। अब इसमें उतारना है तो उतार लो।